इस समय हम खड़े हैं राजा के ताजपुर में। राजा का ताजपुर 15,000 वोटरों का एक ऐसा ग्राम पंचायत है जहां पर आसपास के कई दर्जन जो गांव के लोग हैं वो यहाँ से ख़रीदारी करते हैं। यहाँ खुद में 15,000 वोट हैं और इस समय हम खड़े हैं राजा के ताजपुर के मुख्य मार्ग पर। पीछे आप देख सकते हैं कि मुख्य मार्ग है जो गांव के अंदर निकलता है। इस समय हमारे साथ कुछ लोग हैं और आप हमारे पीछे देख रहे होंगे कि कूड़ा बहुत है। इनसे पता करते हैं कि आखिर इनकी समस्या क्या है। अपना नाम बताएं वैसे। सर मेरा नाम हरीश कुमार चौहान है और मैं ताजपुर से बूथ अध्यक्ष भी हूँ और पंचायत चुनाव भी लड़ चुका हूँ मैं। ये बताइए, ये जो कूड़ा मुख्य सड़क पे पड़ा हुआ है ये क्या मामला है? सर यहाँ पे ये वाली ताजपुर से एक मुख्य सड़क से, मेन सड़क से ताजपुर जोड़ने वाली सड़क पे हम खड़े हुए हैं और यहाँ पे करीब ये मान के चलो साहब, कूड़ा इतना टाइम पड़ा हुआ है, हद से ज़्यादा कूड़ा सड़ता है यहाँ पे और पूरी बरसात बदबू मारा निकला नहीं जाता है। सड़कों पे कूड़ा आ जाता है, मेन रोड पे ही कूड़ा आ जाता है। नहीं, क्यों पड़ा हुआ है और कौन डाल रहा है? साहब ये तो गांव बस्ती के ही डाल रहे हैं, लेकिन इनके लिए या तो जगह दी जाए पंचायत के माध्यम से, जो ग्राम समाज की ज़मीन है कूड़ा डालने के लिए उन्हें ज़मीन यानी शिफ्ट की जाए कहीं ना कहीं। बहरहाल यहाँ से कूड़ा हट जाए तो और बढ़िया बात रहेगी, यहाँ पर गंदगी समाप्त हो जाएगी तो बीमारी नहीं बढ़ पाएगी। इस सड़क पे कितने घर हैं लगभग? इसमें करीब 50 घर के आसपास यहाँ पे है, यहाँ से मेन रोड तक। तो यहाँ से आदमी भी ठीक ठाक निकलते हैं? काफ़ी निकलते हैं, कम से कम 1-1.25 आदमी यहाँ पे निकलता है रोजाना, लेकिन कूड़े पड़ने की वजह से, गंदगी की वजह से वो घूम कर जाना पड़ता है उन्हें। कभी शिकायत की आपने? शिकायत करी है, बरसात में यहाँ पे खड़े हुए थे हम लोग, जो हमारे कलेक्टर महोदय है उनसे भी शिकायत की हम लोगों ने, एसडीएम साहब से भी शिकायत की है, जो हमारे ये मान लिया चिकित्सा विभाग वाले हैं उनसे भी हमने शिकायत की है, लेकिन कोई हमारी सुनवाई नहीं हो पा रही। बिल्कुल कोई सुनवाई नहीं हो रही है, शिकायत बराबर कर रहे हैं, जिलाधिकारी से भी की है, यहाँ के जो प्रधान उनसे भी की है। अपना नाम बताएं। मेरा नाम मोहम्मद साजिद सलमानी है। सलमानी साहब बताएं क्या दिक्कतें हैं यहाँ? यहीं पे दिक्कत निकलने पड़ने की रास्ते की है, हमें घूम के जाना पड़ता है काफ़ी, और बरसात में बदबू ज़्यादा आती है और मच्छरों का बहुत ज़्यादा वो हो जाता है यहाँ पर। और जितने भी मेन रास्ता तो यही है, पर घूम के इतना जाना पड़ता, दिक्कत होती, बच्चे नहीं जा पाते यहाँ से, यही हमारी बहुत ज़्यादा समस्या है। आप बताएं भाई साहब, अपना नाम बताएं। जी मैंने आबिद हसन नाम है मेरा। हम लोग बहुत परेशान इस चीज़ से कि वहाँ से वहाँ तक, यहाँ तक झाड़ू मारते हैं हम लोग, फिर ऐसे ही रह जाते हैं। आदमी आते हैं गाड़ी में अपना कूड़ा लाते हैं और वो यहाँ से यहीं डाल देते हैं, और जब ये वो यहीं डाल देंगे तो गंदगी बहुत होगी, उसमें कटा पटा सभी रहता है, सड़ा पड़ा। और जब गंदगी रहेगी तो ये सारी जितने भी मकान वाले हैं इनको बहुत ज़्यादा परेशानी है, क्योंकि इनको मच्छर लगते हैं, इनको बदबू आती है बहुत ज़्यादा। नहीं, जैसे कहा जा रहा है कि यहाँ 50 से अधिक घर हैं और 50 का मतलब है कि 150-200 लोग यहाँ पर रहते होंगे, तो कभी आपने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, कभी रोका नहीं? हमने रोका है, रोकने के बाद में ये हुआ कि प्रधान जी ने जिस टाइम ये कच्चा मकान मतलब वो बनवाना, खड़ंजा बनवाना शुरू करा था, बनने नहीं दिया था, उनके ऊपर कूड़ा डाल दिया था। क्या हम ये सड़क बनने नहीं देने के, ये सड़क हमारी है, हमारा कूड़ा पड़ेगा ये। तो ये राजा भैया ने करवा के वहाँ तक करवा दिया खड़ंजा, और उसके बाद में ये आरसीसी की सड़क आर से पार होगी साहब। मगर ये लोग फिर भी नहीं मानने, तो कह रहे कि हम कूड़ा डालने कहाँ जाएंगे। अब इनके लिए जगह मिली भी थी, जो हमारे यहाँ उस वक्त प्रधान जी थे वो इनको जगह दे रहे थे, तो तुम्हें कूड़ा डालने के लिए हम जगह दे रहे हैं, मगर कूड़ा ये मत डालो, ये है बस्ती, ये सभी लोग निकलते हैं, धोरे पास जितने भी, सबको परेशानी है। आप बताएं अपना। मैं लोकेंद्र सिंह राजपूत, राजा का ताजपुर का रहने वाला हूं। सर हमने बहुत कोशिश कर ली कूड़े की सफाई करने की, यहाँ रास्ता जो है खुलने को तैयार नहीं है, और सबसे कह प्रधान जी से, वीडियो साहब से, सबसे कह के देख लिया, कहते हैं जी करा दें, सफाई कोई नहीं करा रहा है इसमें, और रास्ता पूरा बंद है, आगे पानी भरा हुआ है, कोई निकलने बढ़ने कोई व्यवस्था नहीं है, और गंदगी इतनी है कि ये बीमारी हर समय खतरा रहता है बीमारी होने का, यहाँ बहुत ज़्यादा दिक्कत है। नाले अटे हुए हैं, सड़क ब्लॉक है, तो रोड पे पानी भरेगा, लोगों के घरों में पानी भरता है। बताएं भाई साहब कि ये कब से सफाई नहीं हुई यहाँ पर? इससे तो काफ़ी टाइम हो गया सफाई करे भाई। ये देखो आपको कूड़ा तो आपको मालूम ही पड़ रहा है नालों में। आप देख सकते हैं कि उनका कहना है कि प्रदेश की सबसे बड़ी नगर पंचायतों में से एक होने के बाद यहाँ पर सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। हमारे साथ इस समय हैं भूतपूर्व वार्ड मेंबर, इनसे पता करते हैं कि आखिर इस जल भराव की
असली समस्या क्या है, इसके जड़ में कौन सी बात है? राजकुमार पंडित। राजकुमार जी, आप तो यहाँ के वार्ड मेंबर रहे हैं, आप सबसे परिचित हैं। जी, जी। ये क्या मामला है कि पानी भर जाता है यहाँ पर, नाले की सफाई नहीं हो रही, जो ये खलिया नदी है इसकी सफाई नहीं हो पा रही? इसकी समस्या यही है कि यहाँ पर जो अतिक्रमण बहुत कर दिया, और जो अतिक्रमण से बहुत परेशान है लोग। और ताजपुर में वार्ड नंबर 1 में जा कर के, वार्ड नंबर 13 में जा कर के इसको बिल्कुल भी जड़ से ही ख़त्म कर दिया गया। और वहाँ पर लोगों ने बीच में मकान बना लिए हैं, और उसकी समस्या जब तक नहीं निपटारा होगा, जब तक वो नाला चौड़ा ना हो, पानी की निकासी ना हो, और इसकी निकासी होना जरूरी है, अनिवार्य। इसी से अतिक्रमण इसके पीछे का हाँ जी, अतिक्रमण कारण। कभी आपने प्रयास किया कि अतिक्रमण ये हटे और अतिक्रमण आता है, ये कोई ऐसे नहीं हट सकता ये, जब तक ये खलिया जो है या कोई नहरवाई का जो भी अधिकारी हैं, जब तक इसका सर्वे ना करें, जब तक इसका कुछ समस्या का हल होने वाला नहीं। कोई समस्या का नहीं। अपना नाम बताएं बस। राम बहादुर सिंह हमारा नाम। राम बहादुर जी, बताइए कि जब पानी भरता है तो कैसा लगता है? अभी बहुत लगता है, 10 फीट तक की डूब जाए, चौवानी का मंदिर तक डूब जाता है, ट्रांसफार्मर भी डूब जाता है। परेशानी इतनी, एक महीने में सड़क पर पड़ेगा पहुँचों में, कितने की खबर है, वो रात को बच्चों को घेरना पड़ा, नींद नहीं आती। हमारे मकान में छाती पानी था। जब पानी आवा बेटे हम बहुत परेशान हो जाए। अब जो पहले कच्ची सड़क थी, उस कच्ची सड़क पे भी इन्होंने मट्टी डाल के बेकार कर दी। हमारी कुछ नहीं, पक्की पेड़ी तोड़ दी हमने, फिर गारे मट्टी से करी, सड़क भी नहीं बना कर दिया पूरी बरसात। तो क्या शिकायत करी कभी किसी से? शिकायत तो जिन्हें किसी नहीं करना बेटे, शिकायत तो एडीएम जिन्हें किसी ने शिकायत करने में गलो गलो पानी तुम्हारा किनारे, बच्चों को भी निकलना का भारी हो जाए। एडीएम सर भी थे, पटवारी जी से शिकायत करी है कि क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए भाई, सड़क बननी चाहिए हमारे मोहल्ले के आगे की, जैसी थी ऐसी कर दो। अपना नाम बताओ। मनोज शनि, राजा का ताज। मनोज भाई, ये बताइएगा कि यहाँ क्या क्या दिक्कत है? सर, जब बारिश का पानी आया था, बरसात में बहुत पानी था, यहाँ तक पानी था, यहाँ तक जब उसमें बहुत परेशानी पड़ी, सारा घर का राशन पानी सब खत्म हुआ था हमारा। हमने शिकायत भी कर दी मगर कुछ नहीं मिल पाया था यहाँ। मगर न्यू कह दिया था कोई नहीं, तो नाली की सफाई हो जाएगी, नाली की सफाई हो जाएगी। अभी तक नाली की सफाई नहीं हो पाई इसकी। अब देखो यहाँ पर सड़क भी नहीं बन पाई है सर, यहाँ का सुधार नहीं हो पा रहा। आप बताएं। आप सर, ये हर साल की दिक्कत है। कई दफ़े हमने शिकायत भी करी, प्रधान जी के पास भी गए और बोला नहीं कि नाले की सफाई करा दो। बस कराते हैं, थोड़ी बहुत कराते हैं जगह जगह, और करा करके कहते हैं हो गई। उसके बाद फिर बरसात आती है, अगले साल 3-4 साल से यही चल रहा। पानी काफ़ी डुबाव पानी चलता है। कोई देखने वाले आते हैं, बहुत आते हैं, बस खामोश करके ना हो जाएगा, सुधार हो जाएगा, ऐसी बहला फुसला कर चले जाते हैं। कब से नहीं हुई नाले की सफाई? सर, ये तो बस इस बार काफी समय हो चुका है, नाले की सफाई नहीं हो पाई। ये कई साल हो चुका है। आप बताएं क्या दिक्कत है? हमें तो सारी दिक्कत है यो, हमारे तो पेड़ी भी बनी हुई थी, ये भी सारी तोड़ दी। उतना तो नीचे सड़क में जा पड़ा हम तो, इतना पानी 6 फीट हमारा देख लो निशान आ रहा है घर में। सारी लागत खराब हुई पड़ी हमारी, सामान का नुकसान, सारा सामान का नुकसान होया पड़ा है। देखो तुम सामने जाकर देखो, टैल पत्थर लगे हुए थे, सब बेकार हो गए, सारा परस बेकार हो रहा हमारा। क्या क्या दिक्कतें आती है? मेरे घर में सर पानी भर जाता है बहुत आगे। तो घर में तुम्हारे नहीं है तो जितने मोहल्ले के लोग हैं सभी के घर में भरता है। हाँ, मेरा घर सबसे ज़्यादा गहरा, तो मेरे घर में ज़्यादा पानी आता है, जो कि ज़्यादा गहरा है। मेरे ना यहाँ सड़क में मुझे अमन है, ना मुझे घर में अमन है। प्राइमरी में जाकर रहा था बीबी में, जब पानी वहाँ आया था। अब बच्चे इधर उधर, सामान भी मेरा सारा बह गया था, जैसे नाच भी बह गया, कपड़े लत्ते भीग गए, और मतलब जब हम आए नहीं तो इधर को सारा लटपट हो गया, नाच भी हमारा सब बह गया था। कितने दिन घर से बाहर रहे? हम रहे स्कूल में 6 दिन प्राइमरी में। हाँ जी। उसके बाद उन्होंने हमारी खाना को भी हमारी वो करी, जो उनसी बात है, पूरी व्यवस्था हमारी उन्होंने करी, लेकिन हम घर से बहुत परेशान हैं सर। ये बताओ कि क्या समाधान क्या है इस समस्या का? अब ये तो जो आप देखो कि हम कैसे यहाँ रह में, अब बताओ हमें लेने की तो हिम्मत है नहीं, जगह कहीं छोड़ के नहीं जा सकते। अब लड़की हमारे ब्याह शादी के लिए हैं, छोड़ के तो हम जा नहीं सकते। बताओ, रहना तो मैं यहीं है। अब जो भी दिक्कत हमने आपसे बता दी, अब तो जो हमें परेशानी है। कभी शिकायत किसी अधिकारी से या प्रधान जी से? हाँ जी, जब हम प्राइमरी स्कूल में थे तो वहाँ अधिकारी आए थे, और नियाब जी भी आए थे, तहसील नियाब जी भी आए थे, एसडीएम जी भी आए थे, और भी आते रहे थे। हमने ये भी थे। ये लड़के मुझे ले गए थे वहाँ, इन्होंने बेचारा मेरी बहुत मदद करी, मुझे निकाल के ले गया पानी में से, मेरे बच्चों को भी। और जब वहाँ आए तो हमने उनसे शिकायत भी करी। कुछ हुआ? अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। क्या होना चाहिए?
सर ये हम क्या कह सके पुलिया ऊंची होकर बन जावे, ये रोड बन जावे और ये पुल ऊंचा करके बन जावे और नाले की सफाई हो जावे। अच्छा ये बताओ कि जब यहाँ पानी भरता है तो लगभग कितने लोग प्रभावित होते हैं उससे? ये जितने भी इस मोहल्ले के हैं, ये पूरा मोहल्ला पानी से ही परेशान हो जाता है। परेशान है जी। कम से कम 200-250 घर हैं, 200-250 घर, 200-250 घर सभी लोगों के घर में। सभी लोगों के घर में इस नाले की वजह से। नाम क्या है इस नदी नाले का? इसे खलिया खिलाई जाती है। खलिया, बिल्कुल आपको बताएं कि ताजपुर के बीच से एक खलिया नाम का जो है नाला निकलता है और इस नाले में सफाई ना होने के कारण जब जब बारिश पड़ती है इस पूरा मोहल्ला, ये खलिया पार का मोहल्ला कहलाता है, यहाँ पर पोस्ट ऑफिस भी है, यहाँ पानी भर जाता है। इनका कहना है कि लगभग 200-250 घर यहाँ पर हैं और इन सभी लोगों के आगे उस समय रोजी रोटी का संकट हो जाता है। इनको यहाँ से जाकर के कहीं शेल्टर हाउस में या स्कूल में जाकर के आश्रय लेना पड़ता है। ये समस्या आज की नहीं है, ये समस्या काफ़ी दिनों से है, लेकिन इस समस्या के ओर अभी भी किसी का ध्यान नहीं गया है। ताजपुर के मोहल्ला जोगियान में खड़े हैं जो खलिया पार का इलाका कहलाता है और यहाँ पर बरसात के समय में 4 से 5 फुट पानी भरा होता है। यहाँ पर ताजपुर की लगभग आधी आबादी निवास करती है और वो हर साल इस जल भराव से जूझती है। हमारे साथ एक व्यक्ति हैं जिन्होंने इस कंप्लेंट को लेकर के डीएम से शिकायत की है। इनसे पता करते हैं कि क्या है मामला पूरा। अपना नाम बताएं। मैं यज्ञदत्त शर्मा जी, यज्ञदत्त शर्मा पूर्व प्रधान। प्रधान जी बताएं कि क्या समस्या है और आपने इसके लिए क्या आंदोलन किया? मैंने कुछ लोगों को लेकर जो हमारे थोड़ा सा समाज सेवी हैं उनको लेकर मैं डीएम साहब के पास गया और उनसे मैंने फ़ोटो सहित जो हमने फ़ोटो खिंचवाए थे उन फ़ोटो के सहित हमने उनके सामने सब शिकायतें रखी कि ये स्थिति हमारी ताजपुर बस्ती की है। बस्ती में 40,000 की पॉपुलेशन है, लेकिन 15-20 हज़ार की आबादी जो है इस जल भराव से प्रभावित रहती है। हमारे घरों में 5 फीट, यहाँ जहाँ हम खड़े हैं यहाँ पर 5 फीट पानी खड़ा था। उसका मुख्य कारण ये है कि खलिया पहले बहुत चौड़ी थी। कुछ लोगों ने अवरोध पैदा करके, कुछ ने तो वहाँ पर खेत बना लिए, अपनी क्यारियाँ बना ली, कुछ लोगों ने मकान बना लिए और इसको बहुत नैरो कर दिया, जिसकी वजह से जल का जो प्रवाह है वो पूरा उसको रास्ता नहीं मिल पाता, तो वो बह जाता है और वो सबको प्रभावित करता है। तो इस करके मैंने डीएम। ये समस्या कब से है आपके यहाँ? ये तो अब से दूसरा साल है, तब भी ये स्थिति हुई थी। तब भी मैंने जाकर यही बात डीएम साहब से कही थी जो तत्कालीन डीएम थे, लेकिन हमने सोचा था कि जो भी होगा हो सकता है कि आगे को ऐसा ना हो। आपकी शिकायत के बाद कुछ कार्रवाई हुई? अब मैंने शिकायत जो की थी तो तब से अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और एसडीएम साहब ने इसको पटवारी को लिखा। पटवारी से मैंने पूछा कि भाई क्या कार्रवाई हुई, कि जी मैंने सब कार्रवाई करके लिख कर भेज दी है मैंने, और आप दोबारा उनको पुश मत करना डीएम साहब को, एसडीएम साहब को, वरना मुझ पर लताड़ पड़ेगी। तो हमने भाई मुझे तुमसे दुश्मनी नहीं है, मैं तो बस्ती की भलाई के लिए ये काम कर रहा हूँ। अगर हमारी जो हमने कार्रवाई मांगी है वो अगर हो जाती है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बोला जी मैंने कर दी है, मैंने लिख कर भेज दिया एसडीएम साहब को। ये बात पटवारी ने मुझसे कही थी, अंकित पटवारी ने। धरातल पे कुछ काम होता हुआ दिखाई दिया आपको कि अभी कागजों में चल रहा है? अभी कागजों में है या नहीं है इसको भी हम नहीं कह सकते। जब धरातल पर होगा तभी पता चलेगा कि काम कुछ हुआ है अथवा नहीं। रही बात सफाई की व्यवस्था की, ये जहाँ पर हम खड़े हैं ये आप देख भी रहे हैं कि ये पानी भरा पड़ा है। इस जो मौजूदा प्रधान है वो सांप्रदायिक द्वेष भाव से यहाँ पर काम करा रहा है, चाहे सफाई का हो, चाहे सड़क का हो, या कुछ भी कंस्ट्रक्टिव वर्क हो। तो ये जो जगह पर जहाँ पर हम खड़े हैं, या सब में पानी भरा होता है, सब में कीचड़ होती है, निकलना घरों से मुश्किल पड़ जाता है। हमने उसको कई बार बोला
लेकिन उसने टाल दिया। 1 वर्ष पूरा बीत जाने पर भी इस नाली की सफाई नहीं हुई। तब मैंने मजबूर होकर माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखा और वहाँ से ज़िले पर आई, ज़िले से बीडीओ को आई। बीडीओ ने मुझसे संपर्क किया कि ऐसा ऐसा आपने किया था और ये आपकी जो कार्य योजना है उसको हमने शामिल कर लिया है और जब ये नाली पर, सड़क पर कहीं भी काम होगा तो ये सड़क ज़रूर बनेगी। मतलब अभी ये कब की बात है जब आपकी बात है? ये जो बात हुई है लगभग 3-4 महीने हो चुके हैं, आगे ज़्यादा भी हो सकता है। उसके बाद भी अभी तक कोई धरातल पे नहीं हुआ? कोई धरातल पर नहीं हुआ। फिर मैंने जो पंचायत का मेंबर है हमारा, उससे कहा तो उसने कहा जी मैं अपने बेस पर कराऊंगा, प्रधान नहीं करवाता। तो वो खुद लाया सफाई कर्मियों को और उसने सफाई करवाई। बहरहाल इस प्रधान ने कोई सफाई नहीं कराई। अच्छा, ये कहते हैं कि अच्छा खासा बजट आता है, ये गांव बड़ी पंचायत है, प्रदेश की बड़ी पंचायतों में से एक है, अच्छा खासा पैसा आता है, तो आखिर लग कहाँ रहा है वो? लग कहाँ रहा है, जैसा कि हमें लोगों से पता चला है, जो मुस्लिम मोहल्ले हैं उनमें लग रहा है या उसके घर में लग रहा है। बहरहाल हिंदू मोहल्लों में नहीं लग रहा। बिल्कुल कहीं ना कहीं यहाँ तक मान्यवर, ये जो खंबे की लाइटें हैं ये भी मुझे 5 साल हो गए कहते कहते कि भाई हमारा चौराहा है, ये पूरा क्षेत्र इस पर प्रभावित करेगा, इस पर बड़ी लाइट लगवा दो, लेकिन नहीं लगवाई। अब जब ये चुनाव डिक्लेयर होने जा रहे पंचायतों के और ये लग रहा है कि अब चुनाव हो जाएंगे, तब फिर मैंने मेंबर से कहा, मैंने भाई हमने 5 साल हो गए तुम्हें कहते कहते और हमारे खंबे पर यहाँ नहीं लगाई चौराहे पर लाइट। तो उसने कहा जी मैं अपने पास से लगवाऊंगा। तब उसने ये तो हो गया। आप अपना, और लोग भी हैं, आप अपना नाम बताएं। टीकम सिंह त्यागी। हाँ त्यागी, ये बताएं कि जैसे बता रहे हैं समस्या का समाधान कुछ नहीं हो रहा, पक्षपात हो रहा है। हाँ। अगर ऐसा ही रहा तो फिर अगला कदम क्या होगा आपका? ये सही कह रहे हैं साहब, रिपोर्ट ही करी जाएगी इनकी, और क्या होगा। अभी तो आप भी देख लो सारा कैसे क्या हालत हुआ पड़ा है, इसकी फोटो खरीद दो। हर मोहल्ले में ऐसा ही है। बिल्कुल, आप बताएं अपना नाम बताएं। मेरा नाम राजीव त्यागी एडवोकेट है। त्यागी जी बताएं क्या क्या समस्या और समाधान क्यों नहीं हो रहा है? समस्या तो यहाँ पर जो है खलिया की है, खलिया का निकासी, पानी का निकासी जो है वो, कूड़े की भी समस्या है, जगह जगह कूड़ा भरा हुआ है और कहते हैं कि सफाई कर्मचारियों की भी कमी है। हाँ, वो जो है जो खलिया में भी कूड़ा डाल दिया गया है, इससे अतिक्रमण हुआ है खलिया का, तो उसकी पानी की निकासी नहीं हो पा रही, तो पानी जो है पीछे को वापस आता है और वो घरों में भर जाता है। और हाँ, इतना 5 फुट के लगभग यहाँ पानी था और यहाँ से इधर पार होने के लिए जो है लोगों ने नाव बना रखी थी, उस नाव से पार होते थे। उस समय पे स्थिति देखते तो बहुत ही दयनीय थी। नहीं, बताया जा रहा है कि लगभग 15-20 हज़ार लोग इससे प्रभावित रहते हैं। इतनी बड़ी समस्या और इतना जन समुदाय जो है इससे प्रभावित है, उसके बावजूद भी कोई धरातल पे कोई काम नहीं हो रहा, क्या कारण हो सकता है? कारण के लिए तो ये है कि थोड़ा सा जो है कह सकते हैं कि जो कर्मचारी हैं, जो जिनको यहाँ पे इंक्वायरी करके और सही से रिपोर्ट उसकी भेजनी चाहिए थी, ऊपर डीएम साहब से हमने ऑर्डर कराए थे, तो वो सही रिपोर्ट नहीं भेज रहे। वो सही रिपोर्ट नहीं भेज रहे, इसका मतलब ऊपर अंधेरे में रखा। जी, अंधेरे में रखा जा रहा है। बिल्कुल, हमारे साथ पूर्व प्रधान हैं जिन्होंने ये कंप्लेंट की थी। तो प्रधान जी ये बताएं कि आपका अभी तक के तो सारे प्रयास विफल रहे हैं जी, इस आंदोलन को कैसे आगे बढ़ाएंगे? हम इस आंदोलन को अब इस तरह से बढ़ाएंगे कि जो हम लोग हैं इस क्षेत्र के, जो प्रभावित हैं इस बाढ़ से, हम उनको लेंगे और उनको साथ लेकर डीएम साहब के पास में, डीएम के साहब पास तो आप 2 बार जा चुके, फिर जाएंगे, हम हिम्मत नहीं हारेंगे। और धरने पर बैठना पड़ा तो धरने पर भी बैठेंगे। योगी जी के लिए मैंने बताया ही है कि मैंने उनको लिखा था और उनसे आदेश हुए, और वीडियो ने ये भी कह दिया कि आपकी ये कार्य योजना चामुंडा मंदिर से इस चौराहे तक की हमने कार्य योजना शामिल कर ली गई है, और जब बनेगा तो ये पहले बनेगी,
ये उन्होंने मुझे आश्वासन दे दिया ये था। बताएं, कब क्या होगा नहीं कह सकते। प्रधानी थोड़े समय में खत्म होने वाली है, जी जी चुनाव कभी भी डिक्लेयर हो सकते हैं। जी 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 तो आपका ये काम तो फिर लटक के रह जाएगा जी, कि अगला फिर- प्रधान आएगा फिर वो अपने हिसाब से करेगा। जी 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 तो आपकी समस्या तो हल नहीं हुई। जी हल नहीं हुई। बिल्कुल संघर्ष काफ़ी समय से कर रहे हैं और आधे से ज़्यादा जो यहाँ की आबादी है वो इस बाढ़ के पानी को, गंदे पानी को और जगह जगह कूड़े के ढेर को सहन कर रही है। आंदोलन करने के बाद भी अधिकारी केवल आश्वासन देते हैं, कर्मचारी केवल कागजों में काम करते हैं, धरातल पे कोई काम नहीं हो रहा। आने वाले समय में फिर गर्मियाँ आ रही हैं और उसके बाद फिर सर पे बरसात खड़ी है। अगर ऐसा ही रहा तो आने वाला समय एक बार फिर ताजपुर के लोगों के लिए आफत बन करके आएगा। ताजपुर से न्यूज़ स्टेट के लिए दिव्यालोक शर्मा। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।